जी स्वागत है, नमस्ते। आपने का समय निकाला, माफ कीजिएगा। अब हम 12 चैनल वाले एक एक घंटे का एक टॉकथॉन कर रहे हैं और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक तो अपराध हुआ है, जो वोट की चोरी हुई है वो प्रूवन है, उसमें कहीं कुछ नहीं। और दूसरा, जो बिहार में एसआईआर के माध्यम से जो हो रहा है, वो शायद इस देश की नियति थी कि वो बिहार में हुआ क्योंकि वहीं से रेजिस्टेंस मिल सकता था। इतना रेजिस्टेंस कोई और इतनी वो नहीं थी, क्योंकि बाकी लोगों का है, बिहार से ने कई बार इस रेजिस्टेंस को किया है, जहां पे नागरिकता ही अब खतरे में आ गई है। तो मेरा एक चीज ये भी था जो मैं शाकिब से पूछना था, बिहार से ही है, कि जो परिवार रजिस्टर होता है किसी भी गांव में, उस परिवार रजिस्टर में सारा कुछ वही खाता रहता है, कौन मरा, कौन जिंदा हुआ, जो शादी होके बहू आई, बहन विदा हुई, उस खाते क्या कोई मतलब रह जाएगा? और ओवरऑल ये जो आपका अभी मुहिम है, ये तो पहला आप लोगों ने वहां जीता, लेकिन ये लंबी लड़ाई है। तो इस इलेक्शन से पहले 26 सितंबर 27 सितंबर के करीब शायद इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। इतने कम समय में एक रास्ता जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि बिना इस एसआईआर को स्क्रैप किए निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल लग रहा है इस समय। मनोज झा साहब, आपकी एक ओवरऑल टिप्पणी। आनंद भाई की फराब बोल है, लेकिन जो प्रशांत भाई की टिप्पणी है मैं उससे कहूंगा 75-80% सहमत हूं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये नहीं महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या रिलीफ दी। मैं समझता हूं कि लीगल टर्म और उसके इम्प्लीकेशन प्रशांत भाई बेहतर समझते हैं, लेकिन मैंने इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस पूरे परिवेश में इलेक्शन कमीशन की जो हठधर्मिता देखी है, वो वैसा अनुभव मेरा कभी नहीं रहा। प्रशांत जी उस दिन नहीं थे, हम लोग जब इलेक्शन कमीशन में मिलने गए तो 2-3 टिप्पणियां मुख्य चुनाव आयुक्त की आपको बता देती हैं कि इशारा और इरादा कहां से था। उनकी पहली टिप्पणी थी कि ये पुराना वाला आयोग नहीं है, ये नया चुनाव आयोग है। अब आनंद जी, आप जानते हैं संस्थाएं निरंतर होती हैं, इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग। एंटिटी ही पूरी अपनी इयत्ता में लगातार, जिसको हम कहते हैं एटर्नल होती है, चाहे संसद हो, न्यायालय हो, कोई संस्था हो। दूसरी चीज उन्होंने टिप्पणी की कि बिहार में 20% लोग बिहार के बाहर रहते हैं, इनके ये वहां के वोटर होंगे, तो इनके प्रिजम्पशन में ही प्रेजुडिस है। मैंने अपना उदाहरण दिया मुख्य चुनाव आयुक्त को। मैं 90 में पढ़ाई करने आया दिल्ली, 94 में मुझे नौकरी मिल गई। मैं 2005 तक बिहार का वोटर रहा। मैंने अपनी दिल्ली की ईपीआईसी नहीं बनवाई। मैंने कहा ये आम बिहारियों का एक मनोविज्ञान होता है कि वो होली, दिवाली, ईद, बकरीद, छठ के अलावा चुनाव को भी उसी उत्सव के रूप में लेते हैं। तीसरी जो चीज हमने साफ तौर पे देखी, उनकी बातचीत में ओपेसिटी थी, गैर पारदर्शिता थी। इसलिए बाहर निकल करके मैंने कहा मीडिया के साथियों से कि इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। आप अंदाजा कीजिए कि आप धूर विरोधी से भी मिलते हैं, लेकिन 2 घंटे की बातचीत के बाद बाहर आकर कहते हैं कि मीटिंग ठीक ठाक रही। अंत में मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त को यह भी कहना पड़ा, ज्ञानेश जी, यू नीड टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। सुनने को तैयार नहीं थे, और मैंने उनको समझाया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। अब उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दफा आधार पे अपनी दिशा निर्देश दी, आप उसको ब्लॉक करते रहे। जब हमने वर्गीकृत डेटा मांगा, प्रशांत जी ने कहा, तो शुरू में डिनायल था। वो तो मैं समझ रहा हूं कि तमाम जो हमारे पक्ष से जो दलीलें दी गई, प्रशांत जी हो, अभिषेक जी हो, गोपाल नारायण हो, कपिल सिब्बल जी हो, योगेंद्र जी हो, और तमाम और लोग जिनके नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उन्होंने रुख मोड़ दिया और आपको ये हासिल हुआ। लेकिन ये हासिलात अपने आप में अंत नहीं है, एक एक फेज पे आपको विजिलेंट रहना होगा, नहीं तो जो आशंका प्रशांत भाई की है वो निर्मूल साबित नहीं होगी, वो सच साबित हो जाएगी। जी मैं मनोज जी, एक मैं और आशंका कर रहे हैं, क्योंकि ये बात चल रही है, ऑफिशियली कोई नहीं बोल रहा है कि ये जो 65 लाख आपको डिजिटाइज अगर एक बार वोटर लिस्ट मिल जाती है, एक बड़ी आशंका ये है कि उसमें
जो बिहार की जाति जनगणना हुई थी उसमें करीब 15%, 15.5% अपर कास्ट है। ये निश्चित मान्यता हम सब लोगों की है कि उसमें 15-15.5% से कम वो, या जो अपर कास्ट है वो 2-3-4% से ज्यादा उस 65 लाख में नहीं होंगे, ऐसा हम लोगों को लगता है। क्योंकि वो भी एक बड़ी चीज रिफ्लेक्ट होगी जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 90-10 आप लोग जो बात कर रहे हैं वो शायद उसको रीइंफोर्स करेगा। तो 65 लाख मेरे ख्याल में जो ये वो है वो आपके अगले चुनाव का एक तरह से वही पॉइंट, और उसी पे शायद ये बहुत सी चीजें तय होंगी कि आप चुनाव। आनंद भाई, अगर मैं थोड़ी देर के लिए जाति को किनारे रखूं, वर्ग को रखूं केंद्र में, ठीक है, वो कौन लोग होते हैं जिनके पास दस्तावेज रखने की या तो जगह नहीं होती है या दस्तावेज उनको आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। तो वहां अगर आप वर्ग को जाति के साथ मर्ज करेंगे, द लोअर यू गो इन द कास्ट हायरार्की, देयर आर मैक्सिमम चांस ऑफ लेस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। तो वर्ग और जाति का भी सम्मिश्रण वहां होता है। ये एक अपने आप में खतरनाक पहलू है। दूसरा, अगर आप प्रधानमंत्री जी के कल के भाषण को सुनिए, ये जो घुसपैठिया पूरा का पूरा ये डॉग विस्लिंग है, डॉग विस्लिंग है। और इससे क्या हो रहा है, ये डॉग विस्लिंग का हिस्सा चुनाव आयोग भी बन जाता है। अब घुसपैठिया वो ऐसे नहीं कह रहे हैं, घुसपैठिया से उनका आशय है एक तरह के नाम और एक तरह के सरनेम। तो ये ना सिर्फ डेटा को करप्ट करेगा, कंटामिनेट करेगा, बल्कि समाज को भी और जहर डालेगा। और मुझको लगता है इसमें शरीके गुनाह मैं अगर चुनाव आयोग को मानूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी मनोज जी, मैं एक चीज आपसे और समझ लूं, ये जो 400 पार का नारा था और उसमें बिल्कुल साफ था कि संविधान को बदलने की एक कोशिश थी कि अगर 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे। आपको क्या नहीं लगता है कि एसआईआर के माध्यम से ये फिर संविधान को चुराने का काम अब की कर रहे हैं, क्योंकि काम वही हो रहा है, तो वो उसको इफेक्ट करके कहीं ना कहीं वो संविधान की उस धारा को ही चुरा के उसके रिप्रेजेंटेशन को, ये लार्जर कंटेक्स्ट में ये कहीं ना कहीं संविधान के साथ टेम्परिंग है या लोकतंत्र के साथ टेम्परिंग होने का काम है? मनोज भाई। आनंद भाई, पहले इस पर जवाब देने से पूर्व, राकेश जी के पीछे गांधी जी की बहुत प्यारी तस्वीर है, अगर उसका एक प्रिंट मुझे मिल जाए तो बेहद अच्छी। मैं ये कह रहा था, एक आनंद जी इस पर टिप्पणी करने से पूर्व, बिहार में 35 से 40% सीटों में 3500 से 4000 के बीच में फैसला होता है। अगर आप एनालाइज करें ओवर 2 इलेक्शन का, मैंने देखा 35% सीट पे सिर्फ इतना मार्जिन होता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो चुनाव आयोग की मंशा थी, और मंशा अपने उनको ये ज्ञान अपने आप प्राप्त नहीं हुआ था, ये ज्ञान दिया गया। तो मैं क्यों कह रहा हूं, जून में ये 24 तारीख को निर्णय लेते हैं, मार्च अप्रैल में अगर आपको याद हो बीजेपी ने मैसिव आउटरीच प्रोग्राम किया था माइग्रेंट्स के बीच में, और उसके उनको अच्छे संकेत नहीं मिले, यानी कि वो अच्छा ट्रैक्शन नहीं मिला। उसके बाद मैं इसको देखता हूं टाइमलाइन में आते हुए ये एसआईआर। इसके पूर्व एक बात और कहूं, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब पदभार ग्रहण किया था तो उन्होंने कहा था कि कोई भी फैसला मैं बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्टेशन के नहीं करूंगा। इस फैसले में उन्होंने किसी से, और ये बीते 25 वर्षों का 20 वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा फैसला था चुनाव आयोग की ओर से, इंटेंसिव रिवीजन, जो मूलतः एक कवर था इंटेंसिव डिलीशन का। और उसके पीछे मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय ने एक नजीर दिखा दी। ये इनके अंदर अब की बार 400 पार, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये इनका मनोविज्ञान है। ये एक छत्र साम्राज्य चाहते हैं। कल भी मैं फिर से कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री जी के स्पीच की एनालिसिस करिए। मेजॉरिटी नहीं है उनके पास अपनी, लेकिन सोच मेजॉरिटेरियन है। और ये बात अभी हाल में मैंने अपनी एक किताब प्रकाशित हुई है, इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, उसमें मैंने खुल के कहा है कि ये टेम्पटेशन इनके अंदर से जा नहीं रहा है। कभी आपने सोचा था कि सावरकर की तस्वीर गांधी से ऊपर आएगी? ये चीजें अलहदा नहीं देखने की है, ये उसी प्रतिमान का हिस्सा है। जो प्रतिमान चाहता है हिंदुस्तान के मौजूदा स्वरूप को बदला जाए, और अगर एक शब्द में मैं कहूं तो ये सबाल्टर्न के खिलाफ इलीट वर्ग की साजिश है।